अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे काम करते हैं तो कुछ तो कंपोनेंट हमारे जाने पहचाने होते हैं। रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, आईसी, ट्रांजिस्टर, ये चीज़ें तो मिलती जुलती हैं। बाज़ औक़ात हमें कुछ कंपोनेंट ऐसे नज़र आते हैं, दिखने में ऐसे अजीब से होते हैं कि जिनको हम ना तो पहचान सकते हैं कि ये है क्या। जब उसको इंटरनेट पे देखते हैं, उसकी डाटा शीट देखते हैं, उसकी एप्लीकेशन देखते हैं, क्या है कोई पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात ये डिज़ाइन को छुपाने के लिए, किसी चीज़ को स्पेशल बनाने के लिए कि जी आप हर हाल में जब ये कंपोनेंट ख़राब होगा तो यही लेंगे, डिमांड करेंगे, वो अपनी मर्ज़ी के पैसे वसूल करेंगे। तो इसी तरह के एक कंपोनेंट को आज हम डिस्कस करते हैं। ये एसी का बोर्ड है, सेपरेट यूनिट का। यहाँ पर देखें तो ये कुछ रिले सेट लगा हुआ है जिसमें कंप्रेसर रिले है, हीट कूल की हैं और मुख्तलिफ फ़ैन स्पीड की रिलेज़ हैं। और साथ में देखें तो एक इनसे मिलता जुलता कंपोनेंट लगा हुआ है। अगर रिले को देखेंगे तो रिले के ऊपर मार्किंग होती है और ये सारी चीज़ें इस तरह करके लिखा होता है, हमें पता चलता है ये रिले है। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो ये शक्ल में तो रिले की तरह की है और इसके ऊपर लिखा हुआ है ZGB 621-10-126। इसको आज हम डिस्कस करते हैं। पहले तो इसका सर्किट देख लें। यहाँ पर हमारा न्यूट्रल टर्मिनल है, जो कि न्यूट्रल सप्लाई हमने दी। ये आ गई हमारे इस कनेक्टर पे, जहाँ पे फ़ैन के कनेक्शंस हैं। और अगर नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लाइन का कनेक्शन है, फेज़ आता है। यहाँ पर फेज़ आया, इस तरह इस पेपर पे भी ड्रा कर लेता हूँ। ये है हमारी मेन कंप्रेसर रिले। इससे वोल्टेज जब आउट हुए, जब ये रिले ऑन होगी तो इसके वोल्टेज आ जाते हैं इस साइड पे। लाइन आई, रिले ऑन हुई, जब ये सर्किट ऑन हुआ, इसकी सप्लाई एक्टिव हुई तो ये सप्लाई कंप्रेसर को चली गई और साथ में देखें तो सप्लाई इस साइड पे भी आ जाएगी। जब इधर आई, यहाँ पर ये फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ होल्डर के एक एंड पे आ गई, आगे लगा हुआ है फ्यूज़। तो फ्यूज़ में से सप्लाई ये यहाँ से गुजरेगी। जब इसमें से गुजरी तो आगे देखें तो ये चली जाती है इस कंपोनेंट पे। तो ये 4 टर्मिनल वाला कंपोनेंट है, इसके 4 कनेक्शन हैं, 1 2 3 4। अभी एक साइड पे इसके आ जाता है लाइन का कनेक्शन। मैं इसको 4 टर्मिनल डिवाइस ऐसे बनाता हूँ। और दूसरा टर्मिनल देखें तो एक टर्मिनल इसका लगा हुआ है हमारा इस पॉइंट पर, जो कि न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल पे आ गया। लाइन और न्यूट्रल डायरेक्टली इंटर हो रही है। अगर देखें तो जो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के सामने 2 टर्मिनल है तो ये इकट्ठे हैं और ये इकट्ठे टर्मिनल यहाँ से आउट होकर ये देखें तो ये ऐसे जा रहे हैं और ये जा रहे हैं तमाम रिले जितनी भी ये लगी हुई हैं इनके कॉमन पॉइंट पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सर्किट ऑन होगा, सप्लाई फेज़ जो है वो यहाँ से स्विच होगा। स्विच होने के बाद इसका जो पावर ऑन सर्किट है वो तो अलहदा है, ट्रांसफार्मर वाला। ट्रांसफार्मर ने डायरेक्टली सप्लाई लेनी है, सप्लाई दे के तो यहाँ पर वोल्टेज देने हैं, रेक्टिफाई होने हैं, प्रोसेसर ऑन होना है। प्रोसेसर ने जाके जब सप्लाई पूरी होगी तो इस रिले को ऑन करवाना है। ये ऑन हुई, कंप्रेसर ऑन हुआ, उसके बाद इसने बाकी काम करवाने हैं। अभी इसकी वजह से फॉल्ट कौन से आते हैं वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। अभी देखिए, फेज़ यहाँ से चला ऐसे 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 और इससे आउट होगा और फिर आगे रिलेज को मिलेगा। ये है क्या, इसको भी देखते हैं। और 2 पॉइंट इसके इकट्ठे हैं, यहाँ से आउट करके हम देखते हैं। मैं इसको निकाल लेता हूँ बोर्ड से। इस कंपोनेंट को देखेंगे तो इसके 4 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट बड़े हैं और 2 पॉइंट छोटे हैं, 1 2 3 4। अगर बोर्ड के ऊपर देखेंगे तो इसकी मार्किंग कुछ इस तरह से है।
जो बड़े पॉइंट हैं उनके सामने फ्यूज़ का सिंबल बना हुआ है और इसके दरमियान जो Z का सिंबल बना हुआ है, ये फ्यूज़ है। और ये VDR, जिसको हम वरिस्टर भी बोलते हैं, MOV भी कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो सप्लाई यहाँ से आ रही है ये फ्यूज़ में से गुज़र के इधर पहुँचेगी और ये प्रोटेक्शन है। यानी यहाँ पर इसके अंदर एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ से आउट हुई और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा लगा हुआ है ये वाला प्रोटेक्शन जो है ये लगी हुई है। अब इसकी मैं थोड़ी सी पिन आउट इस तरह बना लेते हैं। अभी किसी वक्त जो वोल्टेज इस लिमिट से बढ़ेंगे तो होगा क्या कि ये शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा हमारा ये फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। जैसे ये फ्यूज़ ओपन होगा ये वाला, तो उस वक्त क्या होगा कि हमारी जो आगे सप्लाई जा रही है वो बंद हो जाएगी। हमारी मोटरें हैं, जितने वाल्व्स हैं, हीट कूल वाल्व हैं, जो कुछ भी हैं, वो सारे के सारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। जैसे प्रोटेक्ट हुए हमारा ये वाला फ्यूज़ भी ओपन हो जाएगा, ये फ्यूज़ भी ओपन हो गया, ये फ्यूज़ ओपन हो गया, इसके अंदर वाला फ्यूज़ ओपन हो गया। अगर हम फ्यूज़ लगाते भी हैं फिर दोबारा, कंप्रेसर रिले तो ऑन होती है लेकिन बाकी कोई भी चीज़ ऑन नहीं होती, ना फ्लैपर चलते हैं ना ही फ़ैन मोटर चलती है, कोई चीज़ एक्टिव नहीं होगी। तो उस वक्त प्रॉब्लम इसमें होता है क्योंकि इसका इंटरनल फ्यूज़ ओपन हो चुका होता है। अगर ये कंपोनेंट आपको नहीं मिलता फिर क्या होगा? उसका हल ये होता है, इसी वैल्यू का बोर्ड के ऊपर वैल्यू लिखी होती है फ्यूज़ की, तो ये लिखा हुआ है कि 250 वोल्ट पे ये 3.15 एम्पेयर का फ्यूज़ आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे। इतनी ही वैल्यू का फ्यूज़ यहाँ पर लगा दें। 3.15 एम्पेयर 250 वोल्ट। अगर ये, अभी मैं चेक करके भी बताता हूँ, अगर ये शॉर्ट सर्किट मिले, अगर ये ख़राब होगा तो फिर हम कौन सा लगाएंगे? एपकॉस का S14 K385, ये प्रोटेक्शन आप लगा देंगे, ये वाला वरिस्टर लगा देंगे यहाँ पर, तो हमारा ये बोर्ड रिकवर हो जाएगा। अगर आपको ये कंपोनेंट नहीं मिलता तो इसकी वजह से आपका सर्किट नहीं रुकना चाहिए। इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करें, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख लें। ये 2 टर्मिनल इसके बड़े वाले हैं और 2 छोटे वाले हैं। इन बड़े टर्मिनल्स पे मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में लगा दें यहाँ पर, तो ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो 0 रेजिस्टेंस आएगी, ये इसका मतलब है इसका फ्यूज़ ठीक है। अभी ये जो छोटे पॉइंट हैं ये वाले, इनको चेक कर लें तो ये ओपन होने चाहिए। ये दोनों पॉइंट ओपन होंगे तो इसका मतलब है MOV ठीक है, इसका वरिस्टर ठीक है। ये वाले शॉर्ट सर्किट यानी फ्यूज़ ठीक होना चाहिए। अगर ये आपको ओपन मिलते हैं तो इसका मतलब है फ्यूज़ जल चुका है, फ्यूज़ इसका ठीक नहीं है। और अगर इन 2 पॉइंट्स के अंदर कंटिन्यूटी है तो इसका मतलब है इसका वरिस्टर शॉर्ट सर्किट हो चुका है, आप इसको रिप्लेस करेंगे। इन 2 पॉइंट्स पे फ्यूज़ लगाएंगे और इस पे हम ये वरिस्टर लगा देंगे तो हमारा बोर्ड रिकवर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।